एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि ध्यान की शुरुआत कैसे की जा सकती है। एक लेमैन, एक नया आदमी जिसको कुछ भी पता नहीं है, अगर वह शुरुआत करना चाहे तो वह कैसे कर सकता है। और दूसरी बात, क्या विपश्यना और आनापान स्मृति योग एक ही बात है या अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक लेमैन, एक आदमी जो शुरुआत करना चाहता है, ध्यान के मार्ग पर चलना चाहता है, उसको शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी मनुष्य को जो ध्यान की राह पर चलना चाहता है, उसको यह सोचना होगा, समझना होगा कि मैं ध्यान मैं क्यों करना चाहता हूं। क्योंकि मैं किसी न किसी फेथ, किसी न किसी बिलीफ सिस्टम और किसी न किसी मजहब से संबंध तो रखता हूं, पैदाइशी रखता हूं। तो क्या मैं जिस फेथ को मानता हूं, जिस फेथ में मैं पैदा हुआ हूं, जिस मजहब में मैं पैदा हुआ हूं, वह तो अपने आप में पर्याप्त है। क्योंकि कोई भी फेथ, कोई भी बिलीफ सिस्टम, कोई भी मजहब जब आकार लेता है, जब शेप लेता है, जब उसकी नींव बनी है, वह नींव तो प्रेम और प्यार पर ही बनी है। वह नींव तो दया और करुणा पर ही बनी है। और वह नींव किसी बुद्ध पुरुष की याद में, किसी बुद्ध पुरुष को मानने वालों ने ही उसकी नींव रखी है। यह बात तो हम सब जानते हैं। तो अगर मैं किसी मजहब, किसी फेथ में पैदा हुआ हूं, उस फेथ को जी रहा हूं, तो फिर मुझे यह प्रश्न कहां से उठ रहा है कि मुझे ध्यान करना चाहिए। यह मैं एक आपको विचार दे रहा हूं। इससे यह पता चलता है कि कोई भी मजहब, कोई भी फेथ, कोई भी बिलीफ सिस्टम में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वह उसका अभिन्न अंग बन जाता है, चाहे उस बच्चे को पता हो चाहे न हो। और धीरे धीरे वह बच्चा उस फेथ में, उस बिलीफ सिस्टम में, उस मजहब में आकार लेने लगता है, उसका एक हिस्सा बन जाता है। वह उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। वह उस मजहब, उस फेथ, उस बिलीफ सिस्टम को मानने लगता है, उसके कर्मकांड को करने लगता है, उसके रीति रिवाज को, पूजा पाठ, अर्चना करने लगता है। यह हम सभी करते हैं। अब आज जब मैं इस मुकाम पर खड़ा हूं जहां मेरे अंदर यह विचार उठा है कि मुझे ध्यान करना है, इससे यह पता चलता है, पहली बात, कि अब मैं स्वतंत्र मन से, अब मैं अपनी स्वतंत्र विचारधारा से यह सोच पा रहा हूं। इससे यह पता चलता है कि अब तक मैं जहां भी पला बड़ा, उसका जो फेथ था, उस घर में, जिस घर में मैं पैदा हुआ हूं, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, वहां जो फेथ है, जो बिलीफ सिस्टम है, उसको मेरे ऊपर थोपा गया है। मैं उसका हिस्सा बनूं न बनूं, इसका कोई सवाल ही नहीं। ऐसा ही है। लेकिन आज जब मेरे अंदर सोचने और समझने की
स्वतंत्र रूप से सोचने और समझने की क्षमता विकसित हुई है, जब मैंने सर्च करना शुरू किया है, जब मैंने खोज करनी शुरू की है स्वतंत्र रूप से, तब मुझे यह पता चला कि मैं अब तक जो कर रहा था उसमें मैंने ध्यान नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो फेथ गलत है, ऐसा नहीं है कि वो मजहब गलत है। उस फेथ में, उस मजहब में अगर हम तह में जाएंगे तो वहाँ वही स्पिरिचुअल सिस्टम काम कर रहा है। वही जो भी उस मजहब को, उस फेथ को आकार देने में जो मुख्य गुरु, सतगुरु, सतपुरुष, बुद्ध पुरुष, जिनकी याद में, जिनके नाम पर वह सिस्टम चल रहा है, उन्होंने हमें ध्यान ही बताया, उन्होंने हमें ध्यान ही सिखाया। उस फेथ में, उस मजहब में या उस पंथ में जो फाउंडेशन स्टोन है, जो नींव का पत्थर है, जो नींव है, वह तो प्रेम और प्यार की ही है, वह तो स्पिरिचुअलिटी की ही है, वह तो ध्यान की ही है। लेकिन ऊपर से जो उसका आवरण श्रद्धा और विश्वास को पैदा करने के लिए जो आवरण लेपा गया है, श्रद्धा और विश्वास को जगाने के लिए जो उसमें कर्मकांड लाया गया है, उसकी भी एक अनिवार्यता है, क्योंकि श्रद्धा पैदा हो, विश्वास पैदा हो। लेकिन होता क्या है, हम कर्मकांड में उलझ जाते हैं और उस नींव तक नहीं पहुंच पाते जहां स्पिरिचुअलिटी, जहां ध्यान कैसे किया जाता है, जो उन बुद्ध पुरुषों ने हमें सिखाया, हम वहां नहीं पहुंच पाते। हम बाहर, इसी जो बाहर आवरण बनाया हुआ है, कर्मकांड है, पूजा पाठ है, अर्चना है, विधि है, वंदना है, हम वह तो करते हैं और उससे हमारा विश्वास और श्रद्धा बनती है। लेकिन यह श्रद्धा और विश्वास टिक नहीं पाता और हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जब जूझते हैं अपनी तृष्णा, अपने द्वेष, अपने मोह, अपनी माया, अपनी वासना से, उस समय हमारी श्रद्धा और विश्वास डोल जाता है। क्यों? क्योंकि वह उस नींव से नहीं बना है, वह उस स्पिरिचुअलिटी से, उस ध्यान साधना से नहीं बना है, बल्कि वह जो बाहर का आवरण है, जो रीति रिवाज, कर्मकांड, पूजा पाठ, विधियां हैं, उनसे बना है। क्यों? क्योंकि हमें वही सिखाया गया बचपन से, क्योंकि बचपन से ही हमारे ऊपर वह थोप दिया गया है। उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पैदा हुए। और हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब इस संसार में पैदा होगा तो वो ऐसे ही पैदा होगा, वो किसी मजहब में ही पैदा होगा, वह किसी बिलीफ सिस्टम में ही पैदा होगा, वह किसी फेथ में ही पैदा होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम यह कहें कि नहीं, वह तो ऐसा हो कोई कि जो कुछ भी नहीं मानता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह जहाँ भी होगा, पैदा होगा, माँ बाप के जरिए ही होगा, और वह माँ बाप किसी फेथ में, किसी बिलीफ सिस्टम में, किसी मजहब में ही पैदा हुए होंगे और उसी को फॉलो करते होंगे। तो यह अनिवार्यता ही है कि कोई बच्चा वहाँ पैदा हो। लेकिन जब वह बच्चा जवान होता है, जब वह स्वतंत्र रूप से विचारधारा उसकी खुलती है, जब वह स्वतंत्र रूप से खोज करता है, तब वह एक मुकाम पर आकर खड़ा होता है। तब वह यह प्रश्न पूछता है जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि एक लेमैन जिसको कुछ भी पता नहीं है, वह शुरुआत करना चाहता हो अगर ध्यान की, तो कैसे करे? तो वह ध्यान की शुरुआत तो वहीं से करेगा जो नींव है फेथ की, जो नींव है मजहब की। और मजहब की नींव तो प्रेम, प्यार, करुणा और दया पर ही रखी गई है, चाहे वो बुद्ध पुरुष किसी भी नाम से क्यों न जाने गए हों, चाहे वो बुद्ध पुरुष शारीरिक रूप से अलग अलग दिखते हों भला,
लेकिन उनका संदेश तो एक ही है। और उनकी ध्यान विधि अलग अलग दिखती हो भला, लेकिन आंतरिक मार्ग तो एक ही है। आंतरिक प्रकाश तो एक ही है, वो दो नहीं हो सकते। आंतरिक आवाज तो एक ही है, वो दो नहीं हो सकते। और उसी का जिक्र सभी बुद्ध पुरुषों ने किया। तो हम कहाँ खड़े हैं कि हमें रास्ता नहीं मिला? हमें रास्ता इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम जिस घर में पैदा हुए, हम जिस समाज में पैदा हुए, वहाँ जो भी प्रथाएं चल रही हैं, जो भी सिस्टम चल रहा है, वहाँ स्पिरिचुअलिटी को, वहाँ ध्यान साधना को इतनी गहराई से समझा और लागू नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम आज इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें। जबकि शुरुआत क्या, हम तो बचपन में, हम तो पैदा ही वही हुए हैं। तो शुरुआत का प्रश्न कहाँ से उठा? इसलिए उठा कि हमें वह कोई सिखा नहीं पाया, हमें वह कोई बता नहीं पाया। इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि हम बाहरी आवरण में ही उलझे रह गए। वही चलता है और उसी को हम भी करने लगे, लेकिन हम कभी भी ध्यान साधना तक नहीं पहुंच पाए। और अगर कभी हमने शुरुआत करने की कोशिश भी करी तो हमें कोई बताने वाला नहीं। सोचो तो, बच्चे को मुंह से ओ कहने के लिए, ए कहने के लिए तो हम स्कूल में किसी टीचर को खोजते हैं, स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, एक सिस्टम में भेजते हैं कि वह डिसिप्लिन में रहे, वह अपनी यूनिफॉर्म पहन के जाए, सुबह नहा धो के जाए, बैग लेके जाए, किताब लेके जाए और वहाँ टीचर का कहना माने और उसको थोड़ा थोड़ा करके सिखाया जाए। लेकिन यह जो जिससे हमारा जीवन जुड़ा है, जिससे हमारी साल्वेशन जुड़ी है, जिससे हमारा निर्वाण जुड़ा है, जिससे हमारे इस भवलोक के दुख से मुक्ति जुड़ी हुई है, वहाँ हमें कोई बताने और समझाने वाला नहीं। सोचो तो, गुरु की अनिवार्यता यहाँ से शुरू होती है। और ऐसा भी नहीं है कि गुरु एक बार आए फिर नहीं आए। सभी बुद्ध पुरुषों ने कहा कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हमेशा ही संत संसार में रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। और बुद्ध ने कहा कि बुद्ध पुरुष हमेशा ही संसार में रहते हैं और एक के बाद एक अपनी उस लीक को, आगे को, उस अथॉरिटी को, आगे को एक के हाथ से दूसरे के हाथ में सौंपते हुए जाते हैं, ताकि इस धरती में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कभी कोई बुद्ध पुरुष न हो, कभी कोई गुरु न हो, कभी कोई मार्गदर्शन करने वाला न हो। तो यह हमेशा ही, यह धरती संत यहाँ हमेशा ही होते, कभी ऐसा नहीं होता कि यहाँ संत न हो। हमारी खोज जब तक शुरू नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर विचार नहीं उठेगा, जैसे इन मित्र ने पूछा है कि अब हम खोज करना चाहते हैं, अब हम शुरुआत करना चाहते हैं, तो कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें? तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको अब तक बताया, इस पर विचार करना जरूरी है। मैं आपको कोई फेथ छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कोई मजहब छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कोई भी मजहब गलत है नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कोई भी फेथ गलत है नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हर मजहब, हर फेथ किसी गुरु की याद में, उनके फॉलोअर्स ने, उनको जो मानने वाले हैं, उन लोगों ने उसको, उनकी शिक्षा को संवार कर, संभाल कर रखा है, इसलिए इसकी महत्ता है। लेकिन हमें शुरुआत करनी होगी उनकी शिक्षा, मूल शिक्षा से। मूल शिक्षा ध्यान है सभी की, तो हमें ध्यान से ही शुरुआत करनी होगी, न कि कर्मकांड और बाहरी रीति रिवाज और पूजा में ही उलझकर हम उस अंदर तह तक नहीं घुस पाते जो कि मूल शिक्षा है। और जब बुद्ध ने
हमें इस मूल शिक्षा के बारे में बताया, ध्यान के बारे में बताया, तो बुद्ध ने कहा कि ध्यान है अपने आप को देखना। पाली भाषा में पस्सना शब्द का अर्थ होता है अपने आप को देखना। अपने आप को देखने का क्या अर्थ है कि क्या मैं अपने शरीर को देखूं, इसका यह अर्थ है? क्या मैं शरीर हूं या मैं शरीर के साथ साथ कुछ और भी हूं? क्योंकि ज्ञानी जन तो कहते हैं कि शरीर तो निर्जीव है, शरीर का तो अपना कुछ भी नहीं। शरीर तो अगर इसमें जीव न हो, अगर इसमें मन न हो, अगर इसमें विज्ञान तत्व न हो, तो फिर यह रूप, यह शरीर काम नहीं करेगा। यह तो मिट्टी के लोथड़े की तरह है। इसमें अपनी कोई फीलिंग नहीं, अपनी कोई संवेदना नहीं। इसमें संवेदना है, इसमें अपनी फीलिंग है मन की वजह से। तो जब पस्सना शब्द का अर्थ बताया जाता है कि अपने आप को देखना, इसका अर्थ है कि शरीर और मन दोनों को एक साथ देखना, जिसको बुद्ध ने नाम रूप कहा। रूप यानी यह शरीर और नाम यानी मन, जो भी पूरा मन है उसको नाम की संज्ञा दी। तो बुद्ध ने जो हमें शिक्षा दी, जो हमें ध्यान का तरीका बताया, वह बताया कि अपने आप को देखना और सिर्फ इसी क्षण में सत्य है, इसी क्षण में सत्य का आभास करना, न कि भूतकाल और न कि भविष्यकाल। क्योंकि भूतकाल में तो केवल यादें होती हैं और भविष्यकाल की कामनाएं होती हैं। और हमारा जो अब तक का अनुभव है, इसको अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे अपने जीवन पर, तो आप पाएंगे कि आप या तो भूत में होते हैं या भविष्य में होते हैं। वर्तमान में तो हम कभी भी नहीं होते। और जिस समय भी हम सोच रहे हैं कि मैं तो हूँ तो सही, मुझे पता तो है वर्तमान में हूँ, उस समय भी अगर आप पाएंगे तो आपको लग जरूर रहा हो भला कि मैं खाना खा रहा हूँ, वर्तमान में हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, वर्तमान में हूँ, मैं अपने कपड़े पहन रहा हूँ, वर्तमान में हूँ, मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ, वर्तमान में हूँ, लेकिन मैं वर्तमान में हूँ नहीं। अगर हम थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा रुक कर देखेंगे, तो हम देखेंगे कि वर्तमान में मैं एक स्टीरियोटाइप से, यानी एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह मैं कार्य कर रहा हूँ, क्रियान्वित हो रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं और ही हूँ। पीछे के तलों में अगर हम देखें अपने मन को, न जाने कितने तल हैं पीछे। उन तलों में मैं अगर अपने को देखूंगा तो मैं पाऊंगा कि मैं हूँ ही नहीं वहाँ जहाँ मुझे होना चाहिए, जिसको मैं वर्तमान कह रहा हूँ। मन की जो लेयर्स हैं, उनमें यह मन इस तरह से टूटता है जिस तरह से एक सूरज की रोशनी, कभी सुबह आपने महसूस की हो, कोई एक किरण आती है सूरज की, और अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो आप उसको किसी शीशे में देख सकते हैं, उसकी चमक, और उसी शीशे को आप तोड़ दें, टूटे हुए शीशे में देखें, तो आप देखेंगे कि वही एक किरण जितने तरह से शीशा टूटा हुआ है उतने तरह से देख सकते हैं। लाखों तरह से अगर शीशे में शीशा टूटा हुआ है, जैसे आप विंड स्क्रीन देखते हैं गाड़ी की, तो उसका जो शीशा टूटता है तो वह न जाने कितने टुकड़ों में टूट जाता है, और उसमें अगर आप रोशनी को देखेंगे, सूरज की एक किरण को देखेंगे, तो वह उतने भागों में टूटी हुई दिखेगी। इसी तरह से यह मन है। मन का एक किरण अगर हमारी वर्तमान में हमें लग रहा है कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो इसकी बाकी की किरणें न जाने कहाँ कहाँ अपनी छटा बिखेर रही हैं। एक किरण घर में है, वह घर में पत्नी से बात कर रही है। एक किरण कहीं और है, वो बच्चों से बात कर रही है। एक किरण कहीं भूत में है कि कोई घटना घटी थी पास्ट में। एक किरण भविष्य में है कि भविष्य में क्या होगा।
और न जाने कितनी किरणें इसी तरह से उसी एक मन की टूटी हुई हैं। और मैं वर्तमान में भी काम कर रहा हूँ एक किरण से, तो मुझे लगता है मैं तो वर्तमान में हूँ तो सही, मैं वर्तमान में नहीं हूँ अभी। जिस दिन मैं वर्तमान में पूरी तरह से हो जाऊंगा, उस दिन मुझे पता चलेगा कि ध्यान क्या होता है। उस दिन मुझे पता चलेगा मेरा व्यक्तित्व क्या है। उस दिन मुझे पता चलेगा कि मैं कितना विराट हूँ। उस दिन मुझे पता चलेगा कि मैं उस पैदा करने वाले की तरह ही हूँ, वही हूँ जो कुदरत है। अभी मुझे पता नहीं कि मैं वही हूँ जो सूरज चमक रहा है, मैं वही हूँ जो यह हवा। अभी मुझे यह पता नहीं है, लेकिन उस दिन मुझे पता चलेगा जिस दिन मैं पूरी तरह से एकत्रित होकर एक हो जाऊंगा। और बुद्ध हमें यही बता रहे हैं कि जिस दिन भी तुम अपने आप को देखने लगोगे पूरी तरह से, उस दिन तुम पाओगे कि तुम सत्य में उतरने लगे, तुम इसी क्षण में रुकने लगे। और यह क्षण सिर्फ इसी समय ही सत्य है, न तो भूतकाल में कोई सत्य है, न भविष्य में कोई सत्य है। वास्तविकता सिर्फ इसी क्षण की है। और इस क्षण में रुकने के लिए, इस क्षण को देखने के लिए हमें अपने आप को देखना होगा विपश्यना के माध्यम से, पश्यना के माध्यम से। और इस विधि को हम कैसे शुरुआत करेंगे? तो बुद्ध ने हमसे कहा कि सबसे पहले तुम शुरुआत करो अपनी सांस से। अपनी सांस को अगर देखने की आदत बनाओगे तो वर्तमान में इस पल में रुकने की तुम्हें एक आदत होगी। तुम्हें वर्तमान को देखने की आदत होगी। तुम्हें वर्तमान को देखना आएगा। तुम्हें यह पता चलेगा कि इस क्षण में जिंदा हूँ, सिर्फ यह जो सांस अंदर जा रही है। इस क्षण में मर रहा हूँ जब यह सांस बाहर वापस आ गई। अब यह सांस अगर अंदर दोबारा न जाए तो मैं मर जाऊंगा, मैं फिर जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो मैं प्रतिपल जी रहा हूँ और प्रतिपल मर रहा हूँ। सांस अंदर जाती है, मैं जीता हूँ। सांस बाहर आती है, मैं मरता हूँ। अगर सांस दोबारा अंदर ना आए तो मैं सदा के लिए मर जाता हूँ। इस प्रतिपल की सांस को देखना ही पश्यना है। इस प्रतिपल की सांस को देखना ही आनापान स्मृति योग है। जब इन मित्र ने प्रश्न पूछा कि आनापान और विपश्यना एक है, तो आनापान और विपश्यना एक नहीं है। आनापान स्मृति शुरुआत है विपश्यना करने की, ध्यान करने की। और आनापान स्मृति शुरुआत है कि सबसे पहले मैं यह देखूं कि मैं वर्तमान में हूँ या नहीं हूँ। अभी तक तो मैं वर्तमान में कभी रहा ही नहीं। जब भी मुझे होश आया तब से मैं अब तक जब से मेरा जीवन मैं जी रहा हूँ, तब से लेके अब तक मैंने वर्तमान को कभी पूरा महसूस किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कोई ध्यान किया ही नहीं। मुझे पता ही नहीं कि वर्तमान किसको कहते हैं। मैं वर्तमान यही सोच रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ और मैं वर्तमान में हूँ। लेकिन नहीं, काम करते हुए भी जैसे मैंने कहा, खाना खाते हुए भी जैसे मैंने कहा, सब काम करते हुए भी जैसे मैंने कहा कि मेरी चेतना का सिर्फ एक भाग ही मेरे साथ होता है। बाकी न जाने हजारों उसके टूटे हुए टुकड़े हैं, जो न जाने वो हजारों किरणें कहाँ कहाँ होती हैं। इसलिए मैं पूरा कभी भी वर्तमान में नहीं होता, सत्य में नहीं होता। और सत्य इसी क्षण है। सत्य को, इसी क्षण को जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं आनापान स्मृति से। अपनी आती जाती सांस को, जो कुदरत जन्य तरीके से चल रही है, जिसमें मेरा न तो मैं सांस को ले रहा हूँ न मैं सांस को छोड़ रहा हूँ, मेरा कोई भी रोल नहीं। उसको सिर्फ देखना, उसको सिर्फ महसूस करना, उसको सिर्फ दृष्टा भाव से उसका अवलोकन करना ही आनापान स्मृति है। इस पर हम पहले भी बात बहुत कर चुके हैं। कई वीडियो आनापान स्मृति और विपश्यना पर बनी हुई हैं। प्लेलिस्ट विपश्यना मेडिटेशन की ऑलरेडी इसमें है, जिसमें मेरे ख्याल से लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो हैं। उन वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से समझाई गई हैं, जो आपको समझ में आ सकती हैं। इन मित्र ने जो प्रश्न पूछा है कि आनापान और विपश्यना अलग अलग है या एक है,
तो आनापान स्मृति से हम शुरुआत करते हैं, अपनी आती जाती सांस को देखकर वर्तमान में रहने की कोशिश करते हैं और वर्तमान में इस क्षण को जानने की कोशिश करते हैं, इस क्षण में टिकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी क्षण में सत्य है। पैदा होने से लेकर अब तक न तो हमने ध्यान किया, न हमने स्पिरिचुअलिटी को समझा और न हमने अपने को समझा कि हम कौन हैं। पैदा होने से लेकर अब तक हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ बाहरी कार्यवाही कर रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई भी ध्यान या कोई भी साधना या कोई भी बुद्ध पुरुषों ने, सत्पुरुषों ने, सद्गुरुओं ने जो मार्ग बताया वह हम उसका अभ्यास अब तक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जरा सोचो तो, हम जब से पैदा हुए हैं, जब से भी हमने होश संभाला है, तब से हम क्या करते हैं? हम पूजा पाठ करते हैं, हम पठन पाठन करते हैं, धर्म ग्रंथों का अभ्यास करते हैं, को पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं करते। और जो ध्यान की विधि अगर हमने कहीं सुनी भी है, पढ़ी भी है, तो उसको हम उतने गहन तरीके से, उतने सीरियस तरीके से फॉलो नहीं करते। दूसरा, हमारे पास कोई हमें बताने और समझाने वाला गुरु नहीं है। गुरु कौन? जब मैं गुरु कहता हूँ, जब हम गुरु की बात करते हैं, गुरु का अर्थ है सम्यक संबुद्ध, पूरा गुरु, जो पूर्ण पुरुष जिसको हम कहते हैं, वह चाहिए। क्यों? क्योंकि वही उस रास्ते को पूरा जानता है और वही उस रास्ते से आता जाता है। तो अब जब हम शुरुआत करते हैं विपस्सना की, तो उसमें हम आनापान स्मृति से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे जब हमारा ध्यान टिकने लगता है, जब हम इस क्षण को महसूस करने लगते हैं, इस क्षण के सत्य में टिकने लगते हैं। टिकने का अर्थ है कि अपनी आती जाती सांस पर अपने ध्यान को, अपनी पूरी चेतना को टिकाते हैं, तो हमें फिर हमारा होश जगने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा होश जगने लगता है, हमें अपने आप ही स्वतः ही इस शरीर में जो भी क्रिया और प्रतिक्रिया चल रही है, यह इसका आभास होने लगता है। इस मन में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, जो भी विचार उठ रहे हैं, जो भी संकल्प उठ रहे हैं, जो भी विकल्प उठ रहे हैं, वह हमें महसूस होने लगते हैं। आपने देखा ना, किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसे गुस्सा आ गया और उस गुस्से में वह क्या कर बैठता है। हम सब का अनुभव अपना पर्सनल है कि हम कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी मुंह से बोल जाते हैं। गाली है, अपनी भड़ास है, जो भी निकालनी है हमने सब निकाल देते हैं। कहीं तोड़फोड़ कर देते हैं, कहीं मारपीट कर देते हैं। और जब वो गुस्सा चला जाता है, जब हम शांत होते हैं, फिर हम पछताते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि मुझे, मेरी जो भावनाएं हैं, मेरे अंदर जो मन में उठे विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो गुस्सा है, मुझे पता ही नहीं चला उस गुस्से का कि वो गुस्सा कब उठ गया। क्यों नहीं पता चला मुझे? क्योंकि मैं होश में ही नहीं हूँ, मैं बेहोश हूँ। क्यों मुझे यह भावना पता नहीं चली? क्यों मुझे यह वेग का पता नहीं चला? इसीलिए पता नहीं चला क्योंकि मैं होश में ही नहीं हूँ। मैंने कभी ध्यान किया ही नहीं, मैंने कभी अपने मन को देखा ही नहीं। इसलिए जब भी इस तरह के वेग उठते हैं, हम उनको देख नहीं पाते और कृत्य कर जाते हैं। और इन कृत्यों का परिणाम फिर हमें ही भुगतना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई और भुगतता है। हमें लग जरूर रहा है कि हमने किसी के साथ मारपीट कर दी, उसको मारपीट करके उसको मजा चखा दिया या उसको हमने उसका सबक सिखा दिया, तो इससे उसको ही पता चला, उसको ही नुकसान हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ। उसका तो बहुत कम नुकसान हुआ, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और इस नुकसान का पता हमें तब चलेगा जब हम पूरी तरह से ग्रसित हो जाएंगे इस द्वेष और इस क्रोध के कारण। जब हमारी दुर्गति होने लगेगी, जब हमारा जीवन दुभर हो जाएगा, जब हम बहुत ही बुरी तरह से दुख में ग्रसित हो जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसके परिणाम क्या हुए हैं। लेकिन अब हम छोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने से छूटता नहीं।
न कोई डॉक्टर बताने वाला कि गुस्सा कैसे छूटता है, न कोई साइकोलॉजिस्ट बताने वाला कि गुस्सा कैसे छूटता है, क्योंकि गुस्सा तो ध्यान से छूटता है। गुस्से के लिए तो कोई बुद्ध पुरुष अगर बताए ध्यान की विधि, तब राग निकलेगा, तब द्वेष निकलेगा, तब वासनाएं निकलेगी, तब मोह निकलेगा, तब क्रोध निकलेगा, तब ईर्ष्या निकलेगी। अब हम सोचते हैं कि गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो कुछ बताएगा। कोई साइकेट्रिस्ट कुछ नहीं बता सकता, कोई एनएलपी काम नहीं करेगी, सिर्फ ध्यान काम करेगा। और ध्यान के लिए हमें गुरु की तलाश करनी होगी। अपने से कैसे करेंगे? अपने से अगर करना ही होता तो सभी मजहब और सभी फेथ के तह में, उनकी नींव में तो ध्यान ही है, क्योंकि ध्यान और बुद्ध पुरुषों की शिक्षा पर ही तो वो मजहब और वो फेथ बने हैं। और हम किसी न किसी मजहब और किसी फेथ में पैदा होते हैं, तो फिर आज हमारी यह गति क्यों है? यह प्रश्न है अपने से पूछने के लिए, क्योंकि हम शुरुआत करना चाहते हैं तो हमें जरूर शुरुआत करने से पहले अपने से यह प्रश्न पूछना भी चाहिए कि मुझे सब कुछ मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई मजहब ठीक है कोई नहीं, ऐसा नहीं कि कोई फेथ ठीक है कोई नहीं। सब मजहब ठीक है, सब फेथ ठीक है, क्योंकि उनकी नींव में बुद्ध पुरुषों की शिक्षा है, उनकी नींव में बुद्ध पुरुषों का ध्यान है। फिर आज हम इतने खोखले और इतने खाली क्यों अपने को महसूस कर रहे हैं? यह प्रश्न है हमारा अपने लिए। हमें पूछना होगा, अपने से पूछना होगा, क्योंकि हम अब ध्यान की शुरुआत करना चाहते हैं। अब हम गुरु की खोज में निकले हैं, तो हमें पूछना होगा कि गलती कहाँ हुई है, हम क्यों नहीं समझ पाए, हम क्यों नहीं सीख पाए। इन प्रश्नों के उत्तर तब हमें मिलेंगे। तो हमें जो शुरुआत करनी है, सबसे पहले इन प्रश्नों को अपने से पूछें, इसकी तह में जाएं, इनको टटोलें और इनके उत्तर खोजने की कोशिश करें कि क्या मैं जहाँ भी खड़ा हूँ और जो भी सोच रहा हूँ उसके पीछे कारण क्या है। मैं क्यों नहीं अब तक खोज पा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं अब तक ढूंढ पा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं अब तक ध्यान कर पा रहा हूँ, कर पाया हूँ। और जब हमें इन प्रश्नों का उत्तर अपने से मिले, जब मुझे यह पता चले कि मेरे अंदर प्रेम, करुणा, दया पैदा हुई और पैदा हो सकती है, और मुझे किसी भी क्रिटिसिज्म में किसी के साथ भी कोई द्वेष नहीं, किसी भी के साथ भी कोई नफरत नहीं, किसी भी दूसरे व्यक्ति से मुझे कोई भी शिकायत नहीं, किसी भी मजहब से मुझे कोई शिकायत नहीं, किसी भी समाज से मुझे कोई शिकायत नहीं, किसी भी देश से मुझे कोई शिकायत नहीं, किसी भी व्यक्ति से मुझे कोई शिकायत नहीं। मैंने अपना रास्ता खुद बनाना है। मैंने ध्यान के जरिए अपने को ढूंढना है, अपने को खोजना है। वहाँ से हमारी शुरुआत होगी। और जब शुरुआत होगी तो पहले अगर बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग को हमने उसका पालन करना है, बुद्ध की ध्यान विधि को अगर हम मानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं, तो पहले आनापान स्मृति योग और उसके बाद विपश्यना के जरिए फिर हम अपने शरीर को देखते हैं, अपने वेदनाओं को देखते हैं, अपने चित्त को देखते हैं और अपने अंदर लगे हुए आदतें, विषय और अपने स्वभाव को देखते हैं। और धीरे धीरे हम अपने अंदर उतरते चले जाते हैं, जहाँ हमें अपनी शुद्ध चेतना दिखाई देती है। हमें अपनी शुद्ध चेतना से हमारा साक्षात्कार होता है। यही ध्यान विधि है, और यही ध्यान विधि के जरिए हमने यहीं पहुंचना है। यही इसका डेस्टिनेशन है कि हमारी शुद्ध चेतना हमें पता चले। अभी हमारी चेतना शुद्ध नहीं है, अभी उसमें हमने बहुत कुछ लगा दिया है। कर्मों के जरिए, सोच के जरिए, विचार के जरिए, संस्कारों के जरिए, स्मृति के जरिए हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। जब से भी हमारा जन्म हुआ, जब से भी हमें होश हुआ, तब से लेके अब तक ही देखें कि आपने क्या क्या अपने मन में लगा रखा है और इसके परिणाम आपको क्या भुगतने पड़ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जो आदमी ने अपने अंदर
शराब की आदत डाल ली, अपने अंदर नशे की आदत डाल ली, किसी भी प्रकार के नशे की आदत डाल ली, उसको तो पता चल जाएगा कि उसने अपने अंदर क्या क्या लगाया, उसके परिणाम उसे क्या भुगतने पड़ रहे हैं। और जो व्यक्ति यह काम नहीं करते, उन्हें ऐसे पता चलेगा कि उन्हें अपनी इन द्वेष और राग और वासनाओं के जरिए किस प्रकार से वह रोज उस दुख को भुगतते हैं, तो उनको भी पता चल जाएगा। तो हमें यह पता चलेगा कि पैदा होने से लेके अब तक ही हमने अपने मन को किस तरह से विकृत कर दिया है। पुराना तो छोड़ दो, पैदा होने से लेके अब तक ही हमने क्या किया है यह हमें पता चल जाएगा। इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है ध्यान की, बहुत ज़रूरत है हमें खोज की, बहुत ज़रूरत है हमें अब जल्दी से जल्दी काम करने की, जल्दी से जल्दी हमें अभ्यास करने की, जल्दी से जल्दी हमें शुरुआत करने की। तो शायद इन मित्र को प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, हमें विचार करना होगा। नमो बुद्धाय।